जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। इसके पूर्व में हमने एक सुना था एक बहुत बड़ा मामला मध्य प्रदेश के अंदर में जो हुआ था व्यापम घोटाला के नाम से, जिसको कि आज बच्चे की जबान पर उस घोटाले का नाम है व्यापम घोटाला। और अभी देखने में आ रहा है कि उसी की तर्ज पर अभी जो मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में एक जो घोटाला सामने आया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है, उनका कॉलेज है और उनके कॉलेज से 60 टॉपर निकलते हैं। इसके अलावा को स्वीकार कर रहे हैं, परीक्षा को स्थगित कर रहे हैं, मतलब वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है और पूरे इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस तरह की ये जो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई से कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में जो लाखों युवा हैं आज आंदोलनरत हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद है, पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं आज ये जो परीक्षा घोटाला जो हुआ है इसके खिलाफ में। और इसके साथ में ही जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनका भी शोषण मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। अभी वर्तमान में जो देख रहे हैं कि जो हमारी नर्सिंग संवर्ग की जो स्टाफ जो धरने पर बैठा हुआ पूरे प्रदेश के अंदर में, हम उनकी मांगों को भी जायज़ ठहराते हुए उनकी मांगों का पूरा समर्थन करते हैं। इसके अलावा जो कुछ स्थानीय मुद्दे हैं कि जैसा कि हमने देखा कि अभी जो रामपाली थाने की एक घटना सामने आई है, जिसमें एक जो अनुसूचित जाति की जो महिला है उसका अपहरण होता है, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, कोई उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, बल्कि जो उसके परिजन हैं जो कि पत्रकार भी हैं पेशे से, वो जब थाने जाते हैं तो उनके खिलाफ ही मुकदमा दायर कर दिया जाता है। इस तरह की घटना है, मतलब कोई वो नियम कानून कायदे नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। और जिस तरह से उस पत्रकार के ऊपर मामला दर्ज किया उसका भी विरोध करते हैं, मांग करते हैं कि जो भी थाना प्रभारी ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया पत्रकार साथी के साथ, तो हम इस घटना का पुरजोर विरोध करते हैं और थाना प्रभारी पर निलंबन की कार्रवाई की मांग भी हम करते हैं। साथ ही एक मामला और भी सामने आया है कि एक अनुसूचित बालिका जो नाबालिग है वह भी पिछले 10 दिनों से लापता है, जिसकी अभी तक पतासाजी नहीं की जा सकी है। तो हम पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से, प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि वह बच्ची भी अनुसूचित जाति की है, मांग करते हैं कि शीघ्र उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जो लापता बच्ची है उसकी पतासाजी की जाए और उनको ढूंढकर उनके परिजनों को सौंपा। और पत्रकार वार्ता में जो मुख्य बिंदु है, जैसे कि राजा भाई ने बताया कि सबसे पहले तो जो हमारे मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है। और घोटाला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कॉलेज में 7 टॉपर्स आए हैं और 7 टॉपर्स जो हैं सिर्फ उसी विद्यालय उसी कॉलेज से क्यों है जहाँ पर वो सेंटर दिया गया था एग्ज़ाम का। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। आज लाखों युवा जिन्होंने इस परीक्षा को दिया, पास किए, या जिन्होंने बिना पढ़े जैसे वहाँ सेंटर दिए वहाँ वो पास हो गए, तो ऐसे युवकों के द्वारा जो विद्यालय द्वारा जो किया गया, तो ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हुआ है। तो इसकी कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और जो घोटाला हुआ है इसमें निश्चित है कि हमारे लाखों बेरोजगार युवाओं के जीवन में प्रश्न चिन्ह लग गया है। पत्रकार साथी के ऊपर जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने की है और उनके साथ जो अभद्रता की है, उसका भी हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे पत्रकार साथी कई दिनों से सुरक्षा कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें ऐसा कोई कानून लागू नहीं किया गया है। और कांग्रेस सरकार बनती तो निश्चित है पत्रकार साथियों में सुरक्षा कानून लाया जाएगा, ये कमलनाथ जी ने कहा है। लेकिन अभी फिलहाल में हमारे पत्रकार साथी के साथ जो अभद्रता की गई है उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। उन्हें न्याय मिला है पत्रकार साथी को, क्योंकि लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ जो होता है वह देश का सर्वांगीण स्तंभ होता है। उसके आधार पर ही देश में शासन चलता है, उनकी निष्पक्षता के आधार पर देश में कार्य होता है। आप सभी ने अभी सुन लिया। उसके अलावा भी जिस तरीके से हर जिले में अभी ट्रांसफ़र को लेकर और जो सब चीज़ों को लेकर जो धांधली हो रही है, सचिवों का ट्रांसफ़र, सब इंजीनियरों के ट्रांसफ़र, ये भी इन लोग अपने चुनाव के आधार से जो स्थापित जो सचिव है जो अच्छे काम कर रहे हैं तो उनको इधर का उधर कर रहे हैं। इसमें भी लेन देन का बहुत बड़ा मामला मेरे को नज़र आ रहा है, क्योंकि एक जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते
मैं भी अपनी सीट पे बैठा हूँ, लेकिन मुझे जानकारी दिए बिना ये सब ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो यहाँ भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें इन लोगों की धांधली हुई है। सिर्फ गलत कामों और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम अभी अगले चुनाव में अक्टूबर नवंबर में ये सब इनको बदल के अपनी नीति कमलनाथ जी के माध्यम से सही तरीके से चलाने की उसमें है। एक बंद कमरे में एक विधायक, एक मंत्री और कुछ अधिकारियों से दबावपूर्वक ट्रांसफ़र कराए गए, जिसमें काफ़ी हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, जनपद के लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। यहाँ तक कि सरपंचों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ साजिश है। नहीं तो जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से ये सब जाना था, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। वो तो बाहर से पता चल रहा है कि इतने ट्रांसफ़र हो गए। ट्रांसफर हुआ है सचिवों की लिस्ट इतनी बड़ी है, जो अभी मैं आपको लिस्ट ही देना पड़ेगा। एक सचिव नहीं है और एक सब इंजीनियर नहीं है, जो सही जगह स्थापित है उसको इधर का उधर करने के पीछे क्या लॉजिक है वो समझ में नहीं आ रहा। भैया मंत्री जी का तो ठीक है, लेकिन विधायक कौन है? अधिकारियों का नाम आपने लिया अभी, तो कौन अधिकारी ऐसे हैं जो इसमें संलिप्त होंगे? अधिकारी देखिए, अधिकारी तो पूरे दबाव में है। जो भी संबंधित अधिकारी है वो पूरे के पूरे दबाव में है। इस तरीके का दबाव बना दिया गया है अधिकारियों पे कि वो कुछ भी किसी भी जनप्रतिनिधि की सुनने को तैयार नहीं है। ये मंत्री जी का तो ठीक है, लेकिन वो विधायक कौन है जिनके साथ बंद कमरे में बैठक हुई है? ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे। यहाँ कितने विधायक और कितने कौन मंत्री? कौन विधायक? आपको नाम पता है क्या? स्थानीय विधायक के साथ ही बैठ के ये इनकी कमेटी बैठी और इन्होंने अपने जो प्रभारी मंत्री यहाँ के उनके पास में भेज के अपने अपने सचिवों को जैसा जो करना था चुनाव के हिसाब से या जिस भी हिसाब से उन्होंने करवाया है वो बहुत गलत तरीके से करवाया गया। वो भी मानसिकता उनकी वही थी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से एक भी काम उन्होंने नहीं चुनी होगी तो तत्काल उनको वहाँ से हटाया गया। इस तरीके की बदले की राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, उन पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी हो।